हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अलमीज किचन। तो मैं एक्सक्यूज मी, यस आई मस्ट किचन। सो मैं अपने सती सावित्री बहू बन के किचन में आ चुकी हूँ। बगैर जब भी मेरे दिमाग में आता है शी इज हियर, आई एम डोंट मूव, आवाज जाती है गो एंड सिट देयर। मेरा कुकिंग शो मत खराब करो, अभी तो शुरू नहीं हुआ बहू का। सो मैं पहले मेरी तारीफ कर दें, क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ ना, जब से आप लोगों ने मुझे कहा है ना टॉन्ट मारे कि कुकिंग करते वक्त तुम तमीज से खाना नहीं, कपड़े नहीं पहन सकती, तो जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मैंने कुछ कुकिंग करनी है तो मेरे दिमाग में ऑटो पे ना शलवार कमीज घूमने लगते हैं। सती सावित्री बहू, स्टार प्लस की बहू बन के मैं आ जाती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। अब तो मतलब मैंने स्टैंप लगा दिया है कि किचन में शलवार कमीज नहीं आऊंगी तो मेरा खाना साफ नहीं बनेगा और कोई खाएगा नहीं, हलाल नहीं होगा। मतलब शलवार कमीज पहनने से सारी जो चीजें मना है ना कुकिंग में, मैंने वही करनी है। मैंने क्या देसी कल्चर में वही करनी है। कुकिंग में ऐसे कपड़े ना पहने जो फायर कैच करें, बालों को टाई करें और वो करें। लेकिन हमने जो स्टार प्लस की सती सावित्री बहुओं का रोल अदा कर देना है ना, तो अब मुझे नहीं पता, हूं तो मैं सती सावित्री स्टार प्लस की बहू, लेकिन वहां जाके मैंने क्या करूंगी, वो शातिर खातून जो सबके खाने में जहर मिलाती है। बट चलो, अपनी कुकिंग खराब करने, टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी कुकिंग खराब करने आ जाए मेरे शो पे, क्योंकि मैंने तो यही करना है। तो चले, आज बहुत मजे की डिश है। आई होप यू गाइज विल लव इट एज वी लव इट। तो आप भी लव करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं, एज आपको कुछ नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ की ये गाजर जो होती है ना, वो ऐसे इस कलर की होती है। सी, दिस इज द गाजर। पड़ी मैंने लीमू में डाल के आ गई हूँ, बट ये है गाजर। इसको कद्दूकश किया हुआ है, श्रेड किया हुआ है, ठीक है, वो इस फॉर्म में ना। तो ये मैंने सुबह से बड़ी मेहनत की है, पहले ये सारे मासियों वाले काम किए, फिर नहाई हूँ, फिर तैयारी हूँ। समझे मुझे आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। व्यूज कितने आते हैं? 1000 भी नहीं आते। मेहनत मेरी चेक करो। ऊपर से बिलाल से डांटे भी खाती हूँ, आहिस्ता बोलो मेरी मीटिंग चल रही है। चलो, तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, यमी यमी हलवा। क्योंकि मुझे बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि कुकिंग तो मैं तब करती हूँ जब मुझे किसी चीज़ की जरूरत होती है। किसी कहने पे, फरमाइश पे तो मैंने कभी की नहीं ना। फिलहाल वो 3 महीनों से फरमाइश कह रहा है गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, नहीं सुनी। फिर हम देसी ग्रोसरी गए तो वहां से हमने गाजर का हलवा लिया। गाजर का हलवा खोल के गर्म करके जब खाया तो हमें बहुत ही गंदा लगा, स्मेल आई उसमें। मैंने कहा यार हम बना लेते हैं। बट गाजर का हलवा बनाते वक्त मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है, और जो इंडिया से उनको इंडिया बहुत याद आता है, क्योंकि वहाँ पे गाजरें तो मीठी, फुल ऑफ जूस और रेड होती हैं। यहाँ पे ऑरेंज होती हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमने गाजर के हलवे में हल्दी डाली है, पर हल्दी वल्दी नहीं डालते। ये गाजरें ऐसी हैं। तो मेजरमेंट आपको मैं 1 किलो के हिसाब से बनाऊंगी। बाकी ये है कि आप उस हिसाब से अपने तरीके से कर लीजिएगा। मैंने कहा कुकिंग जो है ना, कुकिंग दैट शुड बी योर पैशन। जिंदगी गुजारने का तरीका होना चाहिए, मतलब कुकिंग दिल से निकलनी चाहिए। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गाजर है, ये भी गाजर है हमारे पास, तो ये भी गाजर है। तो हम तो ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके लिए इंग्रेडिएंट्स के लिए क्या क्या चाहिए। 1 kg कैरेट्स होनी चाहिए इस फॉर्म में। उसके लिए आपको 250 ग्राम्स ऑफ शुगर, जो कि आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। एंड 2 ग्लास लाइक 500 ml ऑफ मिल्क, ठीक है। एंड उसके हिसाब से फिर आप 5 टेबल स्पून ऑफ घी, डालडा घी या कोई भी रख लें, ठीक है। सो उस लिहाज से, लेकिन जैसे कि आपको पता है, मेरे घर में तो मैं 1 किलो के गाजर का हलवा बनाऊंगी और मियाँ के सामने पेश करूंगी तो वो कहेगा कि खाने के लिए लाई हो, नासों में डालने के लिए लाई हो, आंखों में डालनी है, कतरे डालने। अच्छा सॉरी, मेरा कुकिंग शो कम और वो फन शो ज्यादा हो जाता है। लो, डिस्टर्बेंस खड़ी है यहाँ पे। आज स्कूल भेज देना चाहिए था। क्रोसॉन्ट खाओ अपने चल के, चलो छुट्टी करो। तो भाई हमें तो गाजर का हलवा ज्यादा बनाना पड़ता है। पाकिस्तान में कभी काउंट नहीं करके बनाया ना अपने घर में, ना ससुरालियों के घर में। हम भी 6 बच्चे थे, अब 6 बच्चे को 1 किलो का गाजर तो कहाँ से, तो इसीलिए फिर आदत नहीं है काउंटेड। लेकिन मैं जल्दी से इंग्रेडिएंट्स खत्म करूँ कुकिंग पे, क्योंकि मेरा शो लंबा हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगा, फिर आप लोगों को भी मसला होगा, फिर आप लोगों ने फिर कमेंट भी तो देना है ना। रंग चेक करें। आज वैसे मैं ना वो क्या बन के आ गई हूँ। प्रिंट को जो नजर आया मैंने पहन लिया, लेकिन लग ऐसे रहा ये कुर्ता जैसे वो मज़ारों पे चादर नहीं डालते ऊपर से, जिसको किसी को बच्चे को ख्वाहिश होती है, किसी की क्या ख्वाहिश होती है, किसी को बिछड़ा सनम मिल जाए, वो जादू टोने वाले ना, उस टाइप की गांठों वाला लग रहा है कपड़ा कुछ। बट चलो काम चले। ब्रावो ब्रावो। देखो मेरी बेटी भी मुझसे तंग है।
I might just keep quiet now. I'm talking about very important things. I'm telling them the ingredients, okay? The ingredients? Yeah. Ingredients are not very important. They're just for cooking. I can go in the video whenever I want to. Okay, चलो. So इसमें ingredients चाहिए, मैंने आपको बता दिया. 1 kg of carrots के लिए आप चाहेंगे 250 grams of sugar, ठीक है? और उसके साथ आप दूध लेंगे 2 ग्लास, मतलब 500 of milk. बाकी आगे पीछे आपकी मर्संद है, जो भी कर सकती हैं. साथ में 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ घी. उसी हिसाब से फिर आप ज्यादा बना रही हैं तो ज्यादा बनाएंगे. मैं तो ज्यादा बनाऊंगी, ज्यादा चीजें डालूंगी, लेकिन आपकी कैलकुलेशन के लिए मैंने कहा एग्जैक्टली बता दूं. और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ऑलमंड्स. मैं थोड़े से इस तरीके से डालती हूँ, हरने वाले में आपकी पसंद है, आप छोटे कट लंबे काट के डाल दें, जो आपको सूट करे. कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. और जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है, इलायची ज्यादातर ये जो छोटी वाली ग्रीन है, इसको लोग पाउडर फॉर्म में बना के रखते हैं, वो भी सही है. पाउडर फॉर्म में नहीं है तो ऐसे भी डाल दें. मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे कुकिंग भी साथ में करनी है, तो ये तो डिजर्ट बना रही हूँ, बोनलेस चिकन कढ़ाई भी बनानी है, तो मेरे पास टाइम नहीं है. मैं फारी औरत नहीं हूँ. कुकिंग शो कुकिंग थी सी ठसन शेयर खोसन अल्लाह खैर करे थी. लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बताया था, ये खोया. एंड दिस इज द खोया, जो कि सीधी सी बात है, आप तो थोड़ा लेंगे अगर आप 1 kg का बना रहे हैं. मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया है. मैंने इतने कितने kg होंगे इसमें, 5 kg तो होंगी मेरी शुगर, मतलब कैरेट्स. उसके लिए ये थोड़ा सा मैं रखूंगी, खाने के लिए भी रखूंगी. खोया रबड़ी जो भी आपको पसंद है, हाँ खोया रबड़ी जो भी पसंद है, ये मैंने घर पे बनाई है. इसका बनाने का बहुत ही इजी तरीका है. ये मुझे अफरोज ने सिखाया था, अफरोज ने बताया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. मेरी बातें सुना करें, काम की होती है कहीं ना कहीं. और ये खोया रबड़ी आप किसी चीज में भी यूज कर सकते हैं. इसका जो फ्लेवर आता है, इसको इट्स वेरी सिंपल टू मेक. यू जस्ट हैव टू टेक दिस. ये इतना ज्यादा जो है ना, ये बना जो है वो इतने से साइज में, इसके 425 ग्राम्स की मैंने रिकोटा चीज ली है. और ये वाला जो है ना, ये कंडेंस मिल्क जो है 395 ग्राम्स. ये दोनों मिक्स किए मैंने खुली इस तरह के उसमें ट्रे में, कोई भी आप ऐसे ले लीजिए, और इसमें डाल के मैंने इनको मिक्स करके माइक्रोवेव कर दिया. दैट्स ऑल. माइक्रोवेव जब मैंने किया, अगर आपने सिर्फ खोया बनाना है, रबड़ी फॉर्म में बनाना है, एज अ डिजर्ट खाना है, तो इसमें इलायची डाल दीजिए, वो फ्लेवर, इलायची पाउडर डाल देना, वो फ्लेवर ज्यादा हो जाएगा. और आप इसमें नट्स वगैरह डाल लें. हमें तो गाजर के हलवे के लिए चाहिए था, तो सीधी सी बात है, मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स डाले. डाल के मैंने माइक्रोवेव में डाल दिया. पहले 4 मिनट के लिए डाला, उसके बाद मिक्स करता रहा. तो वो अचानक से ये दाने दाने टाइप के बनना शुरू हो जाते हैं. जैसे ना खोया तो इसी टाइप का होता है ना, जैसे एक दाने आपको फॉर्म में फील है, तो वो फिर वो बनना शुरू हो गए. 4 मिनट के बाद बाहर निकाल के देखा तो दोबारा से 4 मिनट तक, उसके बाद फॉर्म डिपेंड करता है आपका माइक्रोवेव किस स्पीड में चलता है. जिनका तेज चलता है, जिनकी बहुत ज्यादा जल्दी है, तो वो सीधी सी बात है उनके कम टाइम में बनेगा. और जिनका मेरी तरह बेहाल है, तो उनका तकरीबन 8 to 9 मिनट्स में. देख लीजिएगा, मिनट सड़ा मत दीजिएगा, क्योंकि ये दूध खोया हुआ है, तो जल गया, स्मेल हो गई, तो आपके पूरा मेहनत जाया. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बाकी ये एक एडिशनल चीज है, आपका दिल करता है, यू वांट टू पुट क्रीम, it's whipped cream. या मेरा एग्जामिनेशन वो चल रहा है, वाइवा चल रहा है, चल ले रहे थे, फिनिश कर ले थे. तो ये व्हिप्ड क्रीम है, आपकी मर्जी है. व्हिपिंग क्रीम है, व्हिप्ड क्रीम नहीं है, व्हिपिंग क्रीम है. आप वो वाली है, वो वाली नहीं है, व्हिप्ड नहीं है. तो नॉर्मल जो क्रीम होती है फॉर्म में, ये आपकी मर्जी है. यू वांट टू पुट इट, यू डोंट वांट टू पुट इट, आपकी मर्जी. एडिशनल है, हम डालते हैं क्योंकि हम लूसी हैं. हम गाजर का हलवा ऐसे बना रहे होते हैं कि जिसने जाना है ऊपर, वो गाजर का हलवा खा के, मतलब मीठा खा के, जब दुल्हन आती है तो उसको कहते हैं पहली चीज मीठी बनाओ. तो ये वही वाली बात है, ऊपर ही जाना है तो फिर मीठा खा के चले जाओ. अच्छा, sorry, it was a joke. Don't take my thing serious. Okay? Let's start cooking and let's have fun. Yeah. तो टाइम ज़ाया किए बिना हम कुकिंग शुरू करते हैं. पहला स्टेप बहुत इजी है, आपको पता है, आपने स्टीम करनी है कैरेट्स. और क्योंकि आपने कैरेट्स को वो जो है बिल्कुल ही पका देना है. तो पहले जो स्टीम करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि सिर्फ खाली ना स्टीम करें, क्योंकि यहाँ की जो बाहर की जो कैरेट्स होती हैं, स्पेशली जो कनाडा और अमेरिका की है, वो मीठी नहीं होती और इनमें जूस नहीं होती, फोगी टाइप की होती हैं. तो इट्स बेटर कि इसको शुगर और दूध के साथ पकाएं, ताकि इनके में फ्लेवर है. क्योंकि आपको फ्लेवर चाहिए ना, तो फ्लेवर दे रही हूँ ना बेटा, सबर कर लो ना. तो अपनी जो कैरेट्स है वो सारी इसमें डाल दीजिए, जितनी भी हैं, जितनी भी आपने उगाई थी पीछे अपनी खेती बाड़ी में. ठीक है,
लगता है हमारा पैन छोटा हो गया। हम भी पूरे मोहल्ले के लिए बना रहे थे, हमारा भी तो दीन ईमान। गाजर देखते ही नदीरे हो गए हम भी, हमारा क्या है। इसीलिए मेरे कुकिंग शो नहीं चल रहा है। तो ठीक है, उस लिहाज से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप जो है 1 kg ऑफ कैरेट्स के साथ आप डालेंगे दूध, 2 ग्लास 5 ml, 500 ml 2 ग्लास ऑफ दूध, एंड शुगर डालेंगे 250 ग्राम्स। शुगर का ये है कि मैं ये कहूंगी कि पहले मैं थोड़ी सी कम रखूंगी, क्योंकि मैंने खोया जो बाद में डाला है उसमें मैंने ऑलरेडी कंडेंस मिल्क डाला हुआ है, तो मीठा है। सो ये चीजें दिमाग में रखनी है। शुगर बाद में ऐड हो सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि शुगर ऐड नहीं होगी, सो परेशान लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस स्टेप को पाकिस्तान में जैसे ना विदाउट मिल्क एंड शुगर पकाते हैं, हम यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है सीधे पहलवान है, तो हम प्रॉपर सारा दूध क्रीम डाल के बनाएंगे। डाल दो, कुछ छोड़ना मत कि दूध बच जाए, किसी के और के काम आ जाए। बाकी शुगर डालिए, शुगर मैंने आपको हिसाब से बता दी है, तो उस हिसाब से आप डालिए, ठीक है। हमें ज्यादा ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने माशाल्लाह पूरे मोहल्ले का जिम्मेदारी लेके रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें इलायची भी अभी डालनी है तो डाल दें, नो प्रॉब्लम, बाद में भी डाल सकते हैं, बाकी मैं अभी डाल दूंगी। और इसको नीचे से आग जलाएं और इसको मीडियम फ्लेम पे ढक्कन देके रख दें, और थोड़े सा बीच में थोड़ा सा पकाते रहें। देख लें पूरा हमारा जो है ना, इसको क्या कहते हैं, भगोना, अफरोज कहती है ना उर्दू स्पीकिंग वाले जो हैं, उर्दू में भगोना कहते हैं। सो मेरी जान, ये जो हमारा पैन है, मैं तो इसको नॉर्मली देचकी ही कहूंगी। सो इसमें ना आप देख लें फुल कर दिया हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी कि कहीं से कमी हो जाए। इसमें हमने मैंने तो इलायची डाल दी है, 5 इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं। आप पाउडर फॉर्म में डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। शुगर डाल दी है, मिल्क डाल दिया है। अब ये इसको ढक्कन देख के आप पकने दें, और ये बीच में देखते रहें, नीचे से लग ना जाए, सड़ ना जाए। थोड़ी कुकिंग करते वक्त दिमाग खुला रखें, दिमाग खुला रखेंगे रोशन ख्याल आएंगे। अभी ये हालत है, कुछ समझ नहीं आ रही कि गाजर के हलवा हमसे लड़ रहा है या हम गाजर के हलवे से लड़ रहे हैं। कोई कशमकश चल रही है। हम उनको दूध उबलने से, बाहर निकलने से बचा रहे हैं, वो दूध निकलते चले जा रहे हैं। मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस है हमारा, मेरा और गाजर के हलवे का। लेकिन चलें देखते हैं। अलबत्ता हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है, बट इसको अब फिनिश करें, दूध खुश्क करें। चलें जी, सारे मिलके दुआ करें। 2 दुआएं करनी है, एक तो ये आज की तारीख में पक जाए, दूसरा ये कि इसका चम्मच इसके साथ ना मिक्स हो जाए और इसका चम्मच उसके साथ ना मिक्स हो जाए, क्योंकि कुकिंग आपको पता है मैं कर रही हूँ, तो कुछ भी होने के चांसेस हैं। बट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। चूल्हा हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है, हर तरफ से, नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे, वाह वाह, मिक्स करते हैं इसको। बस इसका आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपने पानी जो है खुश्क हो जाएगा, बस 5-10 मिनट और। लेकिन जो मेरी हालत हो गई है ना, वो अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। 1 किलो को पकाने के लिए आपको 40-50 मिनट खड़ा रहना पड़ता है, तो समझ लें ये 5-6 किलो के गाजरें थी। तो मेरी जो अभी हालत है ना, बताती हूँ, अभी इसको फिनिश करके बताती हूँ। जैसे ये ड्राई हो जाए तो बस इसमें फिर आपने जो है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हालत चेक करें तो हमारा जो है ऑलमोस्ट पानी ख़त्म हो चुका है। बस अब हम दूसरी चीज़ें डालते हैं और इसको भूनते हैं, उसी में और भी पानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बात सच्ची ये है कि मैं आई बहू रानी की सूरत में थी, और बना बना के मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं खड़ूस सी सासू माँ हो गई। खुदा की कसम, मजदूरी का काम है। आज वीडियो देख ली है, ये वीडियो बनानी नहीं है, सिर्फ देखने के लिए। देख के एंजॉय करो, खुश हो कि अलमास गाजर का हलवा खा रही है। वरना जब इसका आ जाए, कुकिंग पे आ जाते हैं ताकि आप लोगों का मसला सॉल्व हो। जब इसका बिल्कुल ही वो ड्राई हो जाए, बिल्कुल यू कैन सी पानी शानी आपको, तो इसमें खोया ये हमने अब बनाया था। इसमें यह है कि मैं इसका हाफ यूज करूंगी और हाफ बाद में अपने खाने के लिए। इस तरह की डोई ले लीजिए, लकड़ी वाली, ताकि ये इसको हम चाय में गर्म करके दूसरे को खाएंगे। नट्स अपने जो हैं, और अब इसको हम करेंगे घी में। आपने जो नट्स यू लाइक इट, यू जस्ट पुट इट। मेरा सारे किचन का सत्यानाश मैं कर चुकी हूँ, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या करूँ? सो ये हुआ इधर, इसको करेंगे, इसमें रखें। घी आपने कितना डालना है? 1 किलो के हिसाब से आप डालेंगे 5 टेबल स्पून। सो इमेजिन कि मेरा कितना डालेंगे,
उस लिहाज से। क्रीम इज टोटली ऑप्शनल, इफ यू लाइक क्रीम पुट क्रीम, नॉट क्रीम यू डोंट लाइक इट तो ना डालें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम थोड़ी सी डाल सकते हैं, कोई अमाउंट इसकी नहीं है, जस्ट पुट लिटिल बिट जस्ट फॉर द टेस्ट। बाकी इसको डालें घी, मैंने आपको बता दिया कि अपने हिसाब से घी डालें, क्योंकि अब हमने भुनना है। भुनने के लिए ऑफ कोर्स 1 किलो को भुनने के लिए 10-15 मिनट लगते हैं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसको जब इसकी आखिरी शक्ल आएगी तो फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देख कर रहे हैं, अब हम इसमें सारी चीज़ें डाल चुके हैं, अब इसको हम भुनेंगे। इसमें सारी चीज़ें भुनने के लिए आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे जब आप सारी चीज़ें डाल रहे हैं अपनी शुगर चेक कर लीजिएगा। इफ़ यू थिंक योर शुगर कम है तो आप एक्स्ट्रा शुगर डाल दीजिए, वरना चीनी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने तो इसमें भी डाला हुआ था। ये भी मैंने देखें आधा यूज़ किया, आधा रख दिया है। आपको खोया ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है कम डालें, मिक्स करें, जिसको भूने। आ जाए ज़रा किचन का हाल भी देखते हुए साथ में चले, जो मेरे किचन का हाल हुआ है गाजर का हलवा बनाते हुए। गाजर का हलवा तो बन गया, लेकिन जो मेरा हाल है वो मैं आपको बता नहीं सकते। कम बनाएं ताकि ये चेक करें। अब इसको मैं थोड़ा देर ठंडा होने दूंगी, बस टेस्ट के लिए थोड़ा सा निकाल रही हूँ, बट इट लुक्स सो यम। ये देखिए, यही तो मसला है कि हलवा मेरा भी बन चुका है। चले चले, गार्निश शाम की तस्वीरें लगाऊंगी। अभी मैंने आयमा की जिम्नास्टिक क्लास भी जाना है। तो नतीजे पे ये पहुंचे हैं कि गाजर का हलवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे 7 नस्लों की तौबा जो मैंने गाजर का हलवे की कभी क्रेविंग की, क्योंकि मेरी सुबह से लेके हालत ख़राब हो गई है। आयमा काम डाउन। और अब मुझे आयमा को जिम्नास्टिक क्लास में लेके जाना है, बट हम टेस्ट करते हैं, जो हमने इतनी मेहनत की है तो बता ही देते हैं। सो करते हैं टेस्ट। मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो रही हूँ। %100% पास है, ज़बरदस्त है। मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली, आपकी मर्जी ना डालें, आपकी मर्जी जिस तरीके से बनाएं, बट बाहर का कंपैरिजन ही नहीं है घर की चीज़ों से। और खोया रबड़ी का क्या टेस्ट आ रहा है, मतलब यम हो गया। लेकिन एक एडवाइस ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप समझें आपने भी खा लिया। बिलाल इधर आइए, आप टेस्ट करेंगे? नहीं, मैं बाद में। तो इसी के साथ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आयमा की जिम्नास्टिक क्लास में जाना है। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ये आयमा ने कैमरा हिला दिया। सब्र कर जाओ, देखिए आप भी मेरे साथ डांस कर रहे हैं। आयमा, यू वांट टू ट्राई? या कम एंड से। और बच्चों को छुट्टी बिल्कुल मत करने दें, क्योंकि वो घर पे होते हैं। कोई काम सही से नहीं हुआ मेरा, बट गाजर का हलवा फैंटास्टिक। मतलब मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना यमी बनेगा। अब इंशाल्लाह ताला हम अगले 5-6 साल तक तो कोई हमारा इरादा नहीं है बनाने का, क्योंकि मुझे इतनी, मतलब मैं भूनते हुए मैं पागल हो गई लिटरली। मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लगी है एसी में। ओके से चलें जी, अपना ख्याल रखें, टेक केयर और एंजॉय करें अलमास का गाजर का हलवा जो उसका खुद का बन गया। बाय बाय।